पटना में एक 18 साल की नीट छात्रा की रेप हो जाती है और पुलिस इस केस को दबाना चाह रही है। हुआ यूं है कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़ा मामला पूरे बिहार को झकझोर दिया है। यहाँ नीट की तैयारी कर रही है 18 वर्ष छात्रा की संगठित हालत में मौत हो गई है, जिसके बाद परिजन ने रेप और हत्या का गंभीर आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार छात्रा जहानाबाद की रहने वाली थी और पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। 5 जनवरी को वो न्यू ईयर की छुट्टी के बाद हॉस्टल लौटी थी और 6 जनवरी को अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पाई गई, जिसके बाद उसे पहले एक निजी अस्पताल और फिर मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 11 जनवरी को छात्रा की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजन ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है और फिर उनकी हत्या कर दी गई। हॉस्पिटल से दूसरी जगह रेफर किया गया, तब जाके इनके पेरेंट्स को पता चला कि क्या हुआ है। पेरेंट्स आया, उनसे मिलने नहीं दिया गया, उनको होश आया हॉस्पिटल में, उनको इंजेक्शन दे दिया गया, सारे लोग को हटा दिया गया हॉस्पिटल से। उनको होश आया कि ना पुलिस वहाँ पे था, इसमें डॉक्टर की संलिप्तता है। हाँ बिल्कुल है, वो इंजेक्शन देते थे और बस। हाँ बिल्कुल वही रेप किया है, हॉस्टल में मालिक का बेटा ही रेप किया है। परिजनों का कहना है कि छात्रा के शरीर पर चोट के निशान है और मौत सामान्य नहीं है। परिवार ने हॉस्टल प्रबंधन और अस्पताल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि मामला को दबाने की कोशिश की जा रही है। घटना के बाद गुस्साए परिजन छात्रा का शव लेकर पटना के कारगिल चौक पर पहुंचे और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और परिजन के बीच झड़प हुई और हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठी तक चार्ज कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट आया था, उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया था। बच्ची की सर्च हिस्ट्री में भी 24 तारीख को और 5 तारीख को बच्ची नींद की दवा का क्या असर होता है और सुसाइड कैसे करे, इस चीज का सर्च पाया गया है। पुलिस के अनुसार मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा की जांच की जा रही है और शुरुआती रिपोर्ट में स्लीपिंग पिल्स के सेवन की बात सामने आई है। छात्रा के मोबाइल में इनसे जुड़ी सर्च भी मिले हैं। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। मतलब ले दे के बात इतनी से हो रही है कि उस लड़की के परिवार के हिसाब से उनका मौत नॉर्मल नहीं है, उसके साथ पहले रेप किया गया और फिर हॉस्पिटल में 11 जनवरी को उसको मार दिया गया और पुलिस इस चीज को पूरी तरीके से छुपाने की कोशिश कर रही है। इस मामले को लेकर बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और निष्पक्ष जांच का निर्देश दिया है। फिलहाल पूरी मामला जांच जारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आत्महत्या का मामला माना जाएगा या फिर गंभीर अपराध, या फिर सच में जो रेप हुआ है वो रेप केस प्रूफ होने दिया जाएगा या फिर ऐसे ही। जब दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे जगहों पे रेप होता है तो लोग एक साथ एकजुट होकर खड़ा हो जाते हैं न्याय दिलाने के लिए, लेकिन बिहार में जब रेप होता है तो सारे पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं या सारे बिहार के नेता, बड़े बड़े नेता खड़े हो जाते हैं उस केस को दबाने के लिए। सोचिए, 6 जनवरी को रेप हुआ है और अब जाके धीरे धीरे सोशल मीडिया पे ये चीजें वायरल होना शुरू हुई है। मेरा सवाल यही है, क्या जिस तरीके से यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, क्या इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे भारत के लोग खड़े होंगे? पुलिस उनके परिवार पे लाठी चार्ज कर देते हैं और इस मामला को ऐसे दबा देते हैं जैसे उस बच्ची ने आत्महत्या किया हो, जबकि नीट का एग्जाम आने में भी बहुत टाइम है, उससे पहले वो लड़की आत्महत्या कर लेगी। बाकी आपको क्या लगता है, इस लड़की को न्याय मिल पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा।